नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 2 अगस्त बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। नाबालिग चोर आधी रात में घर में घुसा, 2 दिन पहले मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन पहुंची। देवास गेट पर मंगलवार रात युवक से मारपीट, काली एक्टिवा सवार देवास गेट क्षेत्र में छीन रहा मोबाइल। उज्जैन को मिली एक और सौगात, 250 बीघा के नगर वन ने लिया आकार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मंगलवार देर रात चोरी करने घुसे चोर और मकान मालिक के बीच जमकर उठापटक हो गई और नतीजा ये हुआ कि मात्र 15 साल का चोर अपने से बड़े शख्स को जमीन पर पटक कर रफू चक्कर हो गया, जिसे पुलिस ने बुधवार को धर दबोचा है। चलिए इस घटना की पूरी जानकारी से पहले इस वीडियो को देखते हैं। दरअसल ये घटना सुभाष नगर में रहने वाले सतयुग रेस्टोरेंट संचालक दयाराम लालवानी के साथ पेश आई। हुआ यूं कि रात करीब 2 बजे दयाराम लालवानी ने घर में चोरी की नीयत से घुसे किशोर को पकड़ लिया। पहले तो युवक गिड़गिड़ाता रहा और फिर अचानक दयाराम लालवानी की छाती पर चढ़ गया और उनके मुंह पर कई बार वार कर मौका देख वहां से भाग निकला। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने और भी वारदातें कबूल की है। इसके पहले भी उसने 22 जून को दिन दहाड़े शास्त्री नगर में रहने वाले अखिलेश राठौर के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी से सोने की चेन और 12,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सोमवार की रात को 2 बजे करीब चोर घुसा था, तो चोर ने चोरी कर लिया था, तो मेरी नींद खुल गई। तो मैंने उसको पकड़ा तो उसमें उठापटक हुई, तो उसमें मेरे को यहाँ लग गई मुँह पे और उसके बाद वो भाग गया। भागने के बाद में मैंने पुलिस को फ़ोन करा, तो पुलिस आई थी। फिर मैंने देखा सामान, तो उसमें से 12,000 रुपये जो रखे थे वो ले गया वो, और एक सोने की चेन थी, चेन ले गया। तो पुलिस आई थी, पुलिस ने कार्रवाई करी और आज अभी खबर आई है कि पुलिस वो पकड़ा गया है। तो अभी मैं थाने जाऊँगा, देखता हूँ क्या। थाने में रिपोर्ट लिखाई थी आपने? नीलगंज। लगभग कितने रुपए कीमत की रकम होगी? रकम ये करीब 12,000 तो नकद थे और 20-25 हज़ार की चेन होगी। कल फरियादी दयाराम लालवानी रिपोर्ट की थी कि उनके यहाँ जो रात के समय कोई अज्ञात चोर घर के अंदर घुस गया था और उसने चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। उस समय दयाराम लालवानी जी की नींद खुल गई और उसके बाद में उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन चोर ने उन पे हमला किया और वहाँ से भाग गया। तो इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त हुए थे और हमारे द्वारा लगातार उस सीसीटीवी फुटेज में आए हुए के अनुसार आरोपी की तलाश की जा रही थी और आज हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवयस्क है, नाबालिग है और आरोपी से चोरी गया जितना भी सामान है वो बरामद हुआ है। अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से अलगधाम नगर में हुई एक और चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें वह लैपटॉप चुरा कर ले गया था और घटना के अन्य घटनाओं के संबंध में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आगर रोड पर 2 दिन पहले मिले अज्ञात शव की बुधवार को शिनाख्त हो गई है। मृतक इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह रविवार शाम पत्नी से विवाद के बाद घर से निकला था। इसके बाद से ही लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल सोमवार की सुबह ट्रक चालक ने थाने पर सूचना दी कि ढाबला और घोसला के बीच सड़क पर युवक घायल अवस्था में पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है। संभवतः उसका एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो मोबाइल, आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र उसके पास नहीं मिला। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस से महिदपुर अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर सभी थाना क्षेत्रों पर अज्ञात व्यक्ति की मौत की सूचना जारी की। 2 दिन बाद बुधवार को इंदौर के रहने वाले वीरेंद्र ने शव की शिनाख्त की। वीरेंद्र ने बताया कि मृतक उसका बड़ा भाई देवेंद्र पिता मांगी लाल है। उसकी उम्र 32 वर्ष है। रविवार को पत्नी से मामूली विवाद के बाद वह घर से निकला था। वीरेंद्र ने बताया कि उसके साथ 2 लोग और भी थे। इनमें एक लड़का उसका मकान मालिक था। उसने किसी और की मोबाइल से रविवार शाम फोन पर बात की थी और बताया था कि वो देवास जा रहा है। इसके बाद उसकी मौत होने की खबर घर पहुंची। मृतक वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, इन सवालों के जवाब तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। अभी मैं ये घटना 31/8 के प्रातः सुबह की है। एक व्यक्ति की सूचना ट्रक के द्वारा पहाड़ चौकी को दी गई थी। पहाड़ चौकी वाले के द्वारा सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर गए थे, जहाँ से अज्ञात व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ लगा था। संभवतः प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट सा लग रहा था। फिर उसको अज्ञात होने से हम उसको लेकर महिदपुर गए थे। वहाँ शिनाख्ती कार्रवाई दिन भर हमने प्रयास किया, फ़ोटो वायरल किए, आसपास के थाने जिलों को सूचना दी गई। शाम को सूचना मिली कि ये इनके परिजनों वालों को ऐसी खबर आई कि हमारे व्यक्ति है। फिर ये लोग आए, इनको जिला चिकित्सालय दिखाया गया। इन्होंने इनकी पहचान की गई है। अभी ये जांच की जा रही है कि अकेला आदमी आया, कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्या कारण था, उसकी जांच भी की जा रही है। इंदौर से गए थे कहीं उज्जैन तरफ। कब गए थे? ये दो तीन दिन हो गए। 2 दिन हो गए। 3 जन गए थे गाड़ी से, 2 व्हीलर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। आपका भाई? देवेंद्र कथोलिया। क्या काम करता है? लाइट का काम। क्या उम्र है? हमारे 30 के आसपास। कहाँ का रहने वाला है? इंदौर। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को उज्जैन पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में संभागीय बैठक में सम्मिलित हुए। तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो, आपको पार्टी को ही प्राथमिकता देना है। उन्होंने संभाग के मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, उज्जैन जिले के अध्यक्ष प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश में मतदान केंद्रों पर मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर दिख रहा है। मणिपुर और हरियाणा में हो रही हिंसा पर किए गए सवाल के जवाब में तोमर ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कानून का राज कायम है, सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं, उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परास्त करके बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में सफल होगी। मंगलवार रात शहर के व्यस्ततम इलाके देवास गेट पर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। घायल ने देवास गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बस स्टैंड पर चाय बेचने वाले आगर रोड स्थित बजरंग नगर निवासी मोहित राठौर ने बताया कि उसके साथ मालीपुरा में रहने वाले कुछ युवकों ने बसों में चाय बेचने की बात को लेकर विवाद किया। घायल मोहित ने आरोप लगाए कि मारपीट करने वाले युवक रात के समय बसों में शराब बेचते हैं, वह बसों में चाय बेचता है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मोहित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी शिकायत पर देवास गेट थाना पुलिस मारपीट करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। मैं बस में चाय बेच रहा था। गौतम व्यक्ति आया,
और मुझे मारपीट करने लगा। मैंने भी क्यों मार रहा हूँ, तो उसके परिजन सब आ गए और मुझे लठ से मारा। क्या कारण है मारने का? कारण ये था कि वो बस में दारू बियर बेचते हैं और मैं चाय बेचता हूँ, इस चक्कर में बात हुआ सर। कहाँ पर बेचते हो? देवास के बस स्टैंड थाने के सामने। अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति के बीच कुछ घंटे गुजारे जाएं और झरनों, तालाब, पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाहट से आपको यदि प्यार है तो मक्सी रोड पर नगर वन में एक बार जरूर वक्त बिताएं। करीब 20 वर्षों में तैयार हुए इस वन को अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अक्सर शहरवासियों को यह शिकायत बनी रहती है कि उज्जैन के आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परिवार के साथ जाकर आप कुछ वक्त बिता सकें। लेकिन वन विभाग के अथक प्रयासों से मक्सी रोड पर 2 वन आकार ले चुके हैं। एक तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन अब दूसरा भी तैयार है। करीब 250 बीघा में फैला हुआ ये नगर वन में चारों तरफ सागौन, आंवले, नीम, सेमल के बड़े बड़े पेड़ अलग से छटा बिखेरते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच रास्तों से गुजरते हुए पक्षियों का कलरव मानो मधुर संगीत सा जान पड़ता है। झरनों से बहते पानी की आवाज से मन प्रफुल्लित हो जाता है और जंगल के बीच दौड़ती नीलगाय यहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देती है। इस वन में नीलगाय के अलावा जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, कांटेदार विलुप्त होती साही, नेवले और जंगली खरगोश भी नजर आ जाते हैं। अलग अलग तरह के सांपों का भी यहाँ बसेरा है। जंगल के बीच स्थित टावर से आप दूर तक फैली हुई हरियाली का आनंद भी ले सकते हैं। जंगल के रास्ते में जगह जगह लोहे की बेंच भी बनी हुई है। शुद्ध पेयजल और वॉशरूम की व्यवस्था भी है। कुल मिलाकर एक शानदार जगह है। परिवार और दोस्तों के साथ इस पिकनिक स्पॉट का मजा लिया जा सकता है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।